ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा, 30 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। सालार कारवां अतहर हुसैन शमसी का कहना है कई जख्मियों की हालत नाजुक है, अमवात में इजाफे का खदशा है। ईरानी शहजीब में बस ब्रेक फेल होने के बायस दीवार से टकराई। बस में सवार 53 ज़ायरीन में से बेशतर का ताल्लुक लाड़काना, घोटकी और दीगर शहरों से है। बहावलपुर में टोल प्लाजा पर खड़े ट्रेलर से पीछे से आने वाले ट्रेलर ने टक्कर लगा दी। हादसे के बाद आग लग गई, 3 अफराद झुलस कर जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ट्रेलर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। दोनों ट्रेलर्स हासलपुर से बहावलपुर आ रहे थे। बिजली निर्खों में कमी, सिंध और पंजाब आमने सामने। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुराद अली शाह के तंज का तानों से जवाब। तकरीब से खिताब में बोली, किसी ने कहा बिजली के बिलों में 2 माह का रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। इस बात पर हंसी आई, क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना बेवकूफ़ी नहीं? प्रोटोकॉल, जहाज़ों और घरों पर खर्च बेवकूफ़ी नहीं? चाहती हूँ रिलीफ पूरे मुल्क के लोगों को मिले। पंजाब में रिलीफ शॉर्ट टर्म नहीं, 2 माह बाद सोलर का बहुत बड़ा मंसूबा ला रहे हैं जो भारी बिलों से निजात देगा। बिजली निर्खों में कमी, विफाकी हुकूमत ने हाथ उठा लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पंजाब ने अपने बजट से पैसा निकाल कर रिलीफ दिया, विफाक का कोई लेना देना नहीं। दूसरे सूबे भी रिलीफ दें, अच्छे इकदाम पर सियासत ना करें। काबीना इजलास से गुफ्तगू में कहा NFC अवार्ड के तहत सबको हिस्सा मिलता है, विफाक की मुश्किलात सबके सामने हैं। PSTP में 50 अरब की कटौती करके 200 यूनिट तक सार्फिन को रिलीफ दिया। IMF को ऑन बोर्ड लेकर आगे बढ़ेंगे। PTI की तरह जाहिलाना कदम नहीं उठाएंगे, ऐसे इकदाम करेंगे जिससे देर पा हल सामने आए। महंगे बिजली घर इंपोर्टेड कोल पे LNG पे लगाए और उस वक्त सिंध हुकूमत को रोका कि जी वो आप हवा पे यानी विंड एनर्जी से या सोलर से पावर प्लांट्स ना लगाएं। जो अब कह रहे हैं कि हम सोलर से पावर प्लांट लगाएंगे परमानेंट सोल्यूशन के लिए, तो थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर दैट सिंध हुकूमत नहीं करेगी। 2 महीने के रिलीफ के बाद तीसरे महीने बिल डबल हो जाएगा। माजी में महंगे बिजली घर लगाए गए, हमें शमसी तवानाई और हवा से बिजली पैदा करने से रोका गया। आज वो लोग खुद सोलर प्लांट लगा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बिजली सस्ती करने के मशवरे पर जवाब दिया। अंग्रेजी में कहावत में है, काम खराब करके दुरुस्त करने के लिए मजीद पैसे पानी में फेंको। हम इस कहावत पर अमल नहीं करेंगे। सदर ममलिकत बिलावल भुट्टो की हिदायत के मुताबिक ऐसा प्लान देंगे जिससे आवाम को फ़ायदा हो। मैंने चीफ मिनिस्टर सिंध को ख़त लिखा है। मैंने एक ख़त वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी लिखा कि वफाक हमारे इस सूबे के लिए ना कुछ मुख्तस करे ताकि मेरे सिंध के बेज़रर लोग वो महंगी बिजली मद में पैसे नहीं दे सकते। हमें भी इस सूबे में बिजली, पानी, गैस और आला तालीम देनी। गवर्नर सिंध का वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला सिंध को खत, पंजाब की तरह सिंध में भी रिलीफ देने के इक़दाम का मशवरा। कहा वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त की है विफाक सिंध के लिए भी कुछ मुख्तस करे। मेरे और हुकूमत सिंध में कोई मुकाबलेबाजी नहीं। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का एतमाद हासिल है। मैं सियासी नहीं, अवामी गवर्नर हूँ। गवर्नर सिंध ने बारिशों और सैलाब से मुतासर इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना किया। गवर्नर सिंध कामरान ठसूरी की शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के मज़ार पर हाज़िरी, मज़ार पर चादर चढ़ाकर उर्स की तक़रीबात का आगाज़ कर दिया। मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन का दुख बांटने राजनपुर पहुंच गईं। फाजलपुर में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा, मुतासरीन के दरमियान जाकर बैठ गईं। नुकसान और कैंप में सहूलतों का पूछा। वज़ीर आला की रिलीफ कैंप में मौजूद बीमार खातून के इलाज की हिदायत। मरियम नवाज ने कैंप में खवातीन को दिलासा दिया और बच्चों को तोहफ़े पेश किए। क़यामत आम के इंतजाम का जायजा लिया। वज़ीर आला हाजीपुर में मेडिकल कैंप भी गईं। वज़ीर आला पंजाब ने हेलीकॉप्टर से सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना किया। रूदकुही में सैलाब से बचाव के लिए मौसर प्लान तलब कर लिया।
कहा, सैलाब मुतासरीन के इमदाद और बहाली के लिए खुद निगरानी कर रही हूँ। अगले साल राजनपुर की आबादियों में सैलाब नहीं होना चाहिए। फसलों और घरों के नुकसानात की तखमीना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। जमीयत उलमा इस्लाम अपने प्लेटफार्म से हमने जद्दोजहद का फैसला किया है और ये करीब में जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छी मिसालें नहीं रही उसकी। जी सारा इन्हिसार अगर लोग इस पे कर रहे हैं कि जब जमात इस्लामी किसी इत्तेहाद का हिस्सा बन जाए तो कोई तहरीक चल जाएगी, तो अब तो जमात इस्लामी ये वाला काम ज़रा मुश्किल से करेगी। जमात इस्लामी अपनी तहरीक खुद चलाएगी। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे, जमात इस्लामी और JUI का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने बलबूते पर सियासी जदोजहद का ऐलान कर दिया। कहा, इत्तेहाद के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे, किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं ना खुद होना चाहते हैं। असम्बलियाँ अपनी अहमियत खो बैठी। इस सियासत में जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की तहरीक चल कर रही है, जमात इस्लामी अपनी तहरीक खुद चलाएगी, अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल नहीं होगी। हमने हुकूमत को बताया है बिल कैसे कम होंगे। हुकूमत अपने अखराजात में कमी करे, वजारतों की राइट साइजिंग करे। जमहूरियत को आगे बढ़ाना है तो जमहूरी रवैया अपनाना होगा। जमहूरियत की आड़ में आमरीत हरगिज़ कबूल नहीं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ एहतसाब अदालत में तोशाखाना 2 रेफरेंस दायर। सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए ज्वेलरी सेट पर रेफरेंस दायर किया गया। रेफरेंस के मुताबिक बुशरा बीबी को ज्वेलरी सेट मई 2021 के दौरान सऊदी अरब पर दिया गया, जिसकी कुल कीमत तकरीबन 7,56,61,600 पाकिस्तानी रुपए बनती है। ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगवाकर कौमी खजाने को 3,28 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया गया। बानी PTI ने वजारत अज़्मा के दौरान 108 तहाइफ में से 58 अपने पास रखे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। असल चेयरमैन के पकड़े जाने के बाद अब ख्वारिज का शिरासा बिखर रहा है। हमें कहते थे कि शीन में से मीम निकलेगी, आज शीन से शकील खान, ऐन से आतिफ खान हैं, हे से हमाद हैं या जीम से जुनेद। ये क्या है, क्या निकल रहा है? एक हरीफ 5-5 बार आएगा लेकिन PTI के पुरसे हाथ नहीं आएंगे। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं KP के वज़रा कह रहे हैं वज़राला सहूलतकार हैं, भत्ता दे रही हैं, करप्ट लोगों का टोला आपस में लड़ पड़ा। हरिपुर में सेशन जज कोहिस्तान फरीद खान फायरिंग से जख्मी, टांगों पर 2 गोलियां लगीं, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक सेशन जज फरीद खान पर खानदानी दुश्मनी की बिना पर फायरिंग हुई। जज पर उनके गांव में मस्जिद के बाहर फायरिंग की गई। 5 नामजद मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी पुलिस एहलकारों की लोडर रिक्शे में अस्पताल मुंतकली। जमाली पुल के करीब पुलिस और डाकुओं में मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस एहलकारों ने जख्मी साथियों को लोडर रिक्शे में डाला और अस्पताल मुंतकिल किया। मोबाइल वैन कहाँ थी? या हसास इलाके में तैनात एहलकारों के पास गाड़ी थी ही नहीं, इसलिए मुल्ज़िमान भी बआसानी फरार हो गए। लाहौर के गंगाराम अस्पताल में 5 साल की बच्ची से ज्यादती की कोशिश, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल के खाकरोब आबिद मसीह के खिलाफ हिरासानी का मुकदमा दर्ज। आबिद मसीह का एतराफ़ी वीडियो बयान सामने आ गया। मुलजिम ने कहा, शैतान सवार हो गया था, बच्ची की वालिदा सोई हुई थी तो बच्ची को हिरासा किया, माँ उठ गई और शोर मचा दिया। वाक़े के खिलाफ फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के तालिबात, अस्पताल के डॉक्टर और दीगर स्टाफ मेंबर्स का एहतजाज। मंकी पॉक्स के खतरे से निपटने के लिए तमाम एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट। 48 घंटे में बैरून मुल्क से 140 परवाजें पाकिस्तान आईं। मजमूई तौर पर 19,412 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई। एक मुसाफिर को मंकी पॉक्स वायरस की अलामात पर आइसोलेशन में भेजा गया। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज ने टेस्ट रिपोर्ट मनफी आने पर मुसाफिर को घर जाने की इजाज़त दे दी।
बरतानिया में फेक न्यूज़ पर एहतजाज और हंगामों के वाक़यात पर पुलिस ने लाहौर से फरहान आसिफ को हिरासत में ले लिया। DIG ऑपरेशंस का कहना है फरहान आसिफ पर बरतानिया में 3 बच्चियों के कातिल की शनाख्त की फेक न्यूज़ देने का इल्ज़ाम है। फरहान आसिफ पाकिस्तान में एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का साउथ पोर्ट में वाक़ई की जगह का दौरा, शाह चार्ल्स की मुस्लिम कम्युनिटी के रहनुमाओं से मुलाकात, मुतासा ख़ानदानों से भी मिले। किंग चार्ल्स ने फ्रंटलाइन एमरजेंसी सर्विसेज के एहलकारों से भी मुलाकात की और उनकी खिदमात को सराहा। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई। 2 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट आज से रावलपिंडी में शुरू होगा। कप्तान कौमी टेस्ट टीम शान मसूद कहते हैं कोशिश करेंगे बांग्लादेश के खिलाफ जारहाना अंदाज में खेलें। रावलपिंडी की विकेट स्पिनर्स को ज्यादा सपोर्ट नहीं करती। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग मजबूत है। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन भी पाकिस्तान के खिलाफ पहली टेस्ट कामयाबी के लिए पुरअज़्म। बांग्लादेश में सियासी गैर यकीनी। ICC ने वीमेंस T20 वर्ल्ड कप मुत्तहदा अरब अमारात मुंतकिल कर दिया। ICC का कहना है कुछ मुल्कों की ट्रैवल एडवाइजरी की वजह से बांग्लादेश में इवेंट मुनाकिद करना मुमकिन नहीं। मेज़बानी के हुकूक बांग्लादेश के पास ही रहेंगे। टूर्नामेंट 3 से 20 अक्टूबर तक दुबई और शारजा में खेला जाएगा। पाकिस्तान समेत 10 मुल्कों की टीमें शिरकत करेंगी। सीनियर और जूनियर कैटेगरी के 10 पाकिस्तानी फाइटर मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। शहाब अली ने क्वार्टर फाइनल में ईरानी हरीफ को पहले राउंड में नॉकआउट किया। अब्दुल मनान और जीशान अकबर ने किर्गिज हरीफों को चित किया। MMA एशियन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में 38 फाइट्स होंगी। चैंपियनशिप के तमाम मुकाबले ए स्पोर्ट्स और यावाइज ऐप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। एक और गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम। वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में पाकिस्तान एयरफोर्स के मोहित बुलोच 400 मीटर रेस जीत गए। वेनेजुएला में बरकरफ्तारी से दौड़ते हुए सोने का तमगा सीने पर सजाया। मेज़बान मुल्क ने दूसरी और तुर्किया ने तीसरी पोजीशन हासिल की। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। अरशद नदीम के एजाज़ में इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब। ICCI के सदर अहसन जफर बख्ताबरी ने कौमी हीरो को 10 लाख का चेक दिया। मजीद 50 लाख देने का ऐलान। अरशद ने कहा खिलाड़ियों को बेहतर सहूलतें और मेडिकल सपोर्ट मिलनी चाहिए। तरबियत के मौके मिले तो कौम तरक्की कर सकती है। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन का दूसरा रोज शिकागो में जारी कन्वेंशन में आज का मौजू अमेरिका का जुर्रतमंदाना मुस्तकबिल। साबिक सदर ओबामा आज खिताब में कैमला हैरिस की हिमायत का ऐलान करेंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के मुकाबले में कैमला हैरिस की मकबूलियत में 3 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। गुज़िश्ता रोज़ खिताब में सदर बाइडन ने ट्रंप को हारा हुआ शख्स करार दिया था। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में रात कई बूंदाबांदी हुई। गुजरात, स्वात, वजीराबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। मलिकपाल में बारिश से जल थल एक हो गया। सराय आलमगीर में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसे। डस्का, जलालपुर, भटिया में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। हाफिजाबाद, सफ्तराबाद, खानका डोगरा और गिरदोनवाह में भी बारिश का सिलसिला जारी रहा।